हेलो गाइज, मैं फिर से आ गया। आपको मेरे चैनल में स्वागत है। चलिए, ये 5 गो चैप्टर तो कंप्लीट हो गया। ये छठा चैप्टर है, न्यायपालिका। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जाके मेरे चैनल का प्लेलिस्ट में देखें या फिर वीडियो में जाके देख लें, ठीक है। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एक सेकेंड। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। यही पहला क्वेश्चन से स्टार्ट। क्या पूछा जा रहा है, ध्यान से सुनिए। भारत में दीवानी तथा फौजदारी मामलों को सुलझाने के लिए अपील का सबसे बड़ा न्यायालय कौन है? अपील का सबसे बड़ा न्यायालय कौन है? उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला सत्र न्यायालय या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, उच्चतम न्यायालय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उच्चतम न्यायालय। सेकेंड में क्या पूछ रहा है? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? उच्चतम न्यायालय को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाता है, ठीक है। अब पूछेगा राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है? उच्चतम न्यायालय, ठीक है। मतलब ये लोग एक दूसरे का काम करते हैं। समझ में आ गया? राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय का राष्ट्रपति। 2 क्वेश्चन बन गया यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन में, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति होने की आयु कितनी है? सेवानिवृत्ति होने की आयु कितनी है? यानी कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो वहाँ से मतलब अब उनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा, कितना वर्ष तक है? तो 62 है या 60 है या 65 है या 63 है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 65 है। 65 वर्ष तक रहता है। 65 वर्ष के बाद वो काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन किस कोष से दिया जाता है? क्या पूछ रहे हैं? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन किस कोष से दिया जाता है? आकस्मिक कोष से, संचित कोष से, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संचित कोष से दिया जाता है। किससे दिया जाता है? संचित कोष से इनका वेतन मिलता है, ठीक है। समझ में आ गया? अब आगे बढ़ते हैं। उच्चतम न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है? सोचो, उच्चतम न्यायालय भी इसे सलाह देता है राष्ट्रपति को, ये बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो किस अनुच्छेद के द्वारा? 142, 143, 145, 144। तो ध्यान रहे, सलाह दे सकता है, सलाह दे सकता है। हमने एक वीडियो में और कहा था 143 143 रहेगा तभी आप सलाह दीजिएगा, ठीक है। तभी आप सलाह दीजिएगा, ये बात ध्यान रहे, क्योंकि 143 रहता है तभी सभी को सलाह देता है, ठीक है। तो ध्यान रहे, उच्चतम न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है? अनुच्छेद 143। ये बात ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है 143 के तहत, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। उच्चतम न्यायालय में वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 31 है, 32 है, 33 है या 34 है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, रुकिए एक सेकेंड, 34। क्या हो जाएगा राइट आंसर? 34 हो जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। उच्चतम न्यायालय का गठन का वर्णन किस अनुच्छेद में है? उच्चतम न्यायालय का जो गठन है वो किस अनुच्छेद में है? 124, अनुच्छेद 125, 23, 22। याद रखिएगा, उच्चतम न्यायालय का गठन 124 में है। किस में है? 124 में है। किस में है? 124 में। ध्यान दीजिएगा, उच्चतम न्यायालय बोलेगा का गठन कब हुआ था? 124। 1 2 4, 1 2 का 4, 1 2 का 4 उच्चतम न्यायालय, 1 2 का 4 उच्चतम न्यायालय। ये बात याद रखिएगा, बहुत ही सब इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो ध्यान से पढ़िए, बहुत आएगा। उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए किस अनुच्छेद के तहत 5 प्रकार का रीट जारी करता है? 5 प्रकार का रीट कौन से अनुच्छेद के तहत जारी करता है? अब ये अनुच्छेद 29, 30, 20, 32। तो ध्यान दीजिएगा, 32 अनुच्छेद किसके द्वारा? अनुच्छेद 32 के द्वारा रीट जारी करता है। किसके द्वारा? अनुच्छेद 32 के द्वारा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 32 के द्वारा रीट जारी करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति होने की आयु कितनी है? जो उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीश होते हैं
उसका सेवानिवृत्ति होने का कितना है, तो अरे उच्चतम न्यायालय का भी उतना ही है। तो देखिए उच्चतम न्यायालय में जो रहते हैं उसके मतलब जो रहते हैं क्या बोलते हैं, सहायक कार्य वाला जो रहते हैं न्यायाधीश, जो उच्चतम न्यायालय में रहेंगे तो कोई सहायक करते हैं, वही वाला न्यायाधीशों का सेवानिवृत्ति कितना है। अब उच्चतम न्यायालय का भी उतना है तो उसका भी उतना ही रहेगा 65 वर्ष। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन होने वाली बात कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आइए, केंद्र तथा राज्यों के बीच उत्पन्न विवाद को कौन हल करता है? उच्चतम न्यायालय, राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय, संसद। ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय। क्या हो जाएगा राइट आंसर? उच्चतम न्यायालय। ठीक है, जो लड़ाई होता है केंद्रों में विवाद होता है उसमें उच्चतम न्यायालय निपटारा करता है। ठीक है, तो अब 11वें नंबर में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब किया गया? ये भी इम्पोर्टेंट है। 26 जनवरी 1950 को, या फिर 24 जनवरी 1950 को, या 15 जनवरी 1950 को, या 20 जनवरी 1950 को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। कब हो जाएगा? 26 जनवरी 1950 को। इस वक्त संविधान भी लागू हुआ था, इस वक्त उच्च न्यायालय की स्थापना भी हुई थी। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में अपील का सबसे बड़ा न्यायालय है उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला सत्र न्यायालय, इनमें से कोई नहीं। जिला सत्र तो डायरेक्ट टिक मारिए नहीं। ठीक है, इसको भी टिक मारिए नहीं, इनमें से कोई नहीं, होगा ही नहीं। उच्चतम न्यायालय। ठीक है, उच्चतम न्यायालय होगा, ध्यान से रखिएगा। भारत में किसी व्यक्ति को मौलिक अधिकार का हनन होने पर रिट याचिका किस न्यायालय में दायर की जा सकती है? उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी, उच्चतम मतलब उपरोक्त दोनों, दोनों हो जाएगा। ठीक है, दोनों का बात होता है। आइए, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन नियुक्त करता है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति करता है, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग का प्रस्ताव लाया जाता है लोकसभा द्वारा, राज्यसभा द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा के राज्यसभा द्वारा। तो ध्यान दीजिएगा, लोकसभा के राज्यसभा द्वारा। ठीक है, इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा लोकसभा के राज्यसभा द्वारा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। न्यायिक विलोकन का अधिकार किस देश के संविधान से लेकर भारत के संविधान में शामिल किया गया है? ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका। अब बताइए कि कौन से देश से लिया गया है? इसका हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका। ध्यान दीजिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। चल, उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार के हनन होने पर 5 प्रकार का रिट जारी करता है? ठीक है, उच्च न्यायालय बोल रहे हैं, उच्चतम नहीं, उच्च न्यायालय है। उच्चतम न्यायालय 143 था, उच्च न्यायालय बोल रहे हैं, उच्च न्यायालय। बहुत कोई अभी बोलेंगे कि सोचते होंगे कि ये फिर से वही क्वेश्चन है, बट वह नहीं है। उच्चतम न्यायालय था, ये उच्च न्यायालय है। ठीक है, वीडियो में नहीं है तो एक सेकंड रुक के हम दिखाते हैं उच्चतम न्यायालय का। एक सेकेंड देखना जरूरी है क्योंकि आप लोग का भी कंफ्यूजन दूर हो जाए, मेरा भी कंफ्यूजन दूर हो जाए। देखिए यहीं पर था 6ठा नंबर में। देखिए, उच्चतम न्यायालय का वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश के सहित कुल न्यायाधीश रुकिए नहीं का उच्चतम न्यायालय के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति का सलाह दे सकता है? वो सलाह दे सकता है 143 के तहत। सॉरी तब मेरा ही गलती था। सलाह दे सकता है 143 के तहत। ठीक है, और अभी टोटल हम लोग किस में है? ये का उस सलाह दे सकता था उच्चतम न्यायालय 143 के तहत। ठीक है, उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार के हनन होने पर 5 प्रकार का रिट जारी कर सकता है? 5 प्रकार का रिट जारी कौन से तहत जारी कर सकता है? अनुच्छेद 226 के तहत, अनुच्छेद 226 के तहत। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। उच्च न्यायालय को कौन कौन सा क्षेत्राधिकार प्राप्त है? मौलिक क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार, परमादात्रीय क्षेत्राधिकार, उपरोक्त सभी। तो सभी को तो उपरोक्त सभी में मारेंगे, तो उपरोक्त सभी में ये सही आंसर है, उपरोक्त सभी। ठीक है, उपरोक्त सभी होगा, इसका सटीक आंसर उपरोक्त सभी होगा। संसद या विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून की वैधता की जांच कौन करता है? उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। इसका उच्चतम न्यायालय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उच्चतम न्यायालय। संसद या विधानमंडल द्वारा, ये बात ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये नहीं कि राष्ट्रपति में मार के आप लोग आ गए।
भारतीय संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसे प्राप्त है? संसद को, उच्चतम न्यायालय को, उच्चतम न्यायालय को, उच्च न्यायालय को, इनमें से कोई नहीं। तो डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय। किसको हो जाएगा, कौन सा आंसर हो जाएगा? उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय को है। ठीक है, अब आगे आ जाइए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर पहली बार महाभियोग का प्रस्ताव संसद में कब लाया गया था? पहली बार प्रस्ताव संसद में कब लाया गया था? 1990, 1993, 1995, 1996। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा 1993। क्या आंसर हो जाएगा? 1993। ठीक है, तो आगे चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग का प्रस्ताव किस आधार पर लाया जा सकता है? भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर, अयोग्य होने का आरोप लगाकर, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो उपरोक्त दोनों, क्योंकि भ्रष्टाचार से भी लगा सकता है, अयोग इसमें भी लगा सकता है, इसीलिए उपरोक्त दोनों हो सकता है। ठीक है, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। पहली बार सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश पर महाभियोग का प्रस्ताव संसद द्वारा लाया गया था? संसद द्वारा लाया गया था। बी रामस्वामी, जेएस वर्मा, पीएन भगवती, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी रामस्वामी। क्या हो जाएगा? बी रामस्वामी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सामान्यतः किसकी नियुक्ति होती है? उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश की, कनिष्ठ न्यायाधीश की, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश की। ये बात ध्यान दीजिएगा, उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश की। जो चीज़ सुना हुआ रहता है ना, तो वहाँ पर एग्जैक्टली है कि टिक मार के आप लोग आ ही जाइएगा। तो इसीलिए हम सिर्फ सुनने बोल रहे हैं, समझने बोल रहे हैं, समझ जाइएगा। तो ठीक है, अब मेरा वीडियो यहाँ तक बहुत कोई देखे होंगे, तो अगर अभी आप देख रहे होंगे तो उसके लिए दिल से धन्यवाद, क्योंकि आपका भी बेनिफिट होगा, ये मेरा भी बेनिफिट हो रहा है। ठीक है, किसी एक उच्च न्यायालय में मुकदमा चल रहा हो तो ज़रूरत पड़ने पर उसे दूसरे उच्च न्यायालय में कौन सा स्थानांतरण कर सकता है? राष्ट्रपति करता है, या उच्चतम न्यायालय, राज्यपाल, या प्रधानमंत्री? बताइए। इसका होगा उच्चतम न्यायालय, क्योंकि देखिए राष्ट्रपति तो कर नहीं सकता है। राष्ट्रपति बोलेगा कि दूसरा न्यायालय चला जाओ, उच्चतम न्यायालय ना बोलेगा कि हाँ चला जाओ दूसरा न्यायालय, बोलेगा ना। तो यही बात है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का तबादला कौन करता है? उच्चतम न्यायालय, राष्ट्रपति, राज्यपाल, या प्रधानमंत्री? तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय। क्या हो जाएगा सटीक आंसर? उच्चतम न्यायालय। ध्यान दीजिएगा, ये सब पढ़ लीजिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, लेकिन इसको पढ़ लीजिए। ठीक है, आप ही लोग का काम आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद पर गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? गोपनीयता का शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राज्यपाल? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन दिलाता है? राज्यपाल। उच्च न्यायालय को नहीं बोल रहे हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को। ठीक है, राज्यपाल कौन करता है? राज्यपाल करवाता है, राज्यपाल करवाता है। ठीक है, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगर गलती हो जाए कुछ चीज़ में तो आप कमेंट कीजिए कि ये चीज़ आप गलत बता रहे हैं, ताकि मैं उसके आगे बता सकूं। ठीक है, तो 28 नंबर में आ जाते हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, न्यायाधीश था, ये मुख्य न्यायाधीश बोल रहा है, तो मुख्य न्यायाधीश को कौन दिलाता है? राज्यपाल। इसको भी राज्यपाल ही दिलाता है, मुख्य न्यायाधीश को भी। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश को भी राज्यपाल ही दिलाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। भारत के समस्त न्यायालयों को अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करने का अधिकार किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को, उच्चतम न्यायालय को, प्रधानमंत्री को, उपराष्ट्रपति को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय को। ठीक है, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। भारत में न्यायपालिका की संरचना किस तरह की है? किस तरह की है? पिरामिड, वर्गाकार, आयताकार, इनमें से? पिरामिड, वर्गाकार, आयताकार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पिरामिड। क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? पिरामिड। पिरामिड नहीं, पिरामिड। ठीक है, पिरामिड हो जाएगा। तो ये 31 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन नियुक्त करता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन नियुक्त करता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन नियुक्त करता है? कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन नियुक्त करता है?
राष्ट्रपति करता है। ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। ठीक है, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल ने राष्ट्रपति नियुक्त करता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते और पेंशन का निर्धारण कौन करता है? पेंशन का निर्धारण कौन करता है? विधानमंडल, संसद या राज्यपाल या राष्ट्रपति? ठीक है, तो इसका हो जाएगा संसद। जो पेंशन वेंशन होता है निर्धारण यही संसद करता है। कौन करता है? संसद करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उच्चतम न्यायालय का मुख्य पीठ कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। क्या होगा? राइट आंसर नई दिल्ली में है। मुख्य पीठ कहाँ स्थित है? मुख्य पीठ नई दिल्ली में। कहाँ है मुख्य पीठ? मुख्य पीठ नई दिल्ली में है, याद रखिएगा। उच्चतम न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन बनी थी? उच्चतम न्यायालय में प्रथम महिला फातिमा बीबी, भारती शाह या फिर अमृता प्रीतम या फिर नजमा परवीन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फातिमा बीबी। क्या राइट आंसर हो जाएगा? फातिमा बीबी। राइट आंसर हो जाएगा फातिमा बीबी। ठीक है, फातिमा बीबी न्यायाधीश बनी थी सबसे पहले, प्रथम। ठीक है, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। उच्चतम न्यायालय के सबसे अधिक दिन तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाला व्यक्ति कौन था? मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाला व्यक्ति कौन था? मोहम्मद हिदायतुल्ला, वाई वी चंद्रचूड़, पी.एन. भगवती, जे.एस. वर्मा? ये इम्पोर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिए, याद कीजिएगा, ये आएगा। वाई वी चंद्रचूड़ ने सबसे ज़्यादा मतलब व्यक्ति को मतलब मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले हैं। चंद्रचूड़, चिड़िया चुड़ गई। ठीक है, चंद्रचूड़। कुछ भी करके इसको याद कीजिएगा, ये क्वेश्चन छप चुका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ है? इसको तो बताना नहीं चाहिए, लेकिन बता देते हैं जिनको याद नहीं होगा। 2000 ईस्वी में झारखंड उच्च न्यायालय का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था? पहला मुख्य न्यायाधीश झारखंड का पूछ रहे हैं, झारखंड उच्च न्यायालय का पहला मुख्य न्यायाधीश, ये सब आ सकता है, कभी काल आ जाता है। प्रभात कुमार नहीं था, प्रमोद देसाई भी नहीं था, ये भी नहीं था, ये भी नहीं था। आपका सही आंसर हो जाएगा एकदम विनोद गुप्ता। कौन था प्रथम न्यायाधीश? विनोद गुप्ता। झारखंड का भी एक दो क्वेश्चन डाल देता है, विनोद गुप्ता था। ठीक है, विनोद गुप्ता था। तो आगे चलिए, आगे चलते हैं। केंद्र और राज्यों के बीच उत्पन्न विवाद को हल कौन करता है? विवाद होता है तो अभी हम बताएं, उच्चतम न्यायालय विवाद को हल करता है। कौन करता है? उच्चतम न्यायालय। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कहाँ है? आइए, 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच उत्पन्न सर्वाधिक विवाद को कौन दूर करता है? 2 या 2 राज्यों के बीच जो होता है वो कौन करता है? उच्चतम ही न्यायालय करता है। कौन करता है? उच्चतम ही न्यायालय करता है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय ही करते हैं। अब उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय को कौन ऐसा मुख्य न्यायाधीश था जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? उच्चतम न्यायालय का कौन ऐसा मुख्य न्यायाधीश था जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? मोहम्मद हिदायतुल्ला, फखरुद्दीन अली अहमद, जाकिर हुसैन? इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद हिदायतुल्ला। ठीक है, जो बहुत लेट तक काम किए थे, मोहम्मद हिदायतुल्ला हो जाएगा इसका आंसर। तो थैंक यू फ्रेंड, अगर आप मेरे वीडियो को देखें इतने समय से, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। ठीक है, इसके बाद हर एक चैप्टर ये वीडियो आ ही जाएगा फिक्स है, ऑल टोटल वीडियो आ रहा है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। रखते हैं, बाय।